एक नगर में एक धर्मवीर राजा गद्दी पर बैठे। जब राजा गद्दी पर बैठे तो प्रजा का सेवा पूरा किया करते थे। प्रजा का देख रेख, जिसके घर दाने नहीं थे तो दाना पहुंचाया करते, कपड़ा नहीं थे कपड़ा पहुंचाया करते, दवाई नहीं थे दवाई, जिसको घर नहीं था उसे घर देना। मतलब राजा इतना प्रजा सेवक थे, उस राजा का नाम ही धर्मवीर पड़ा और धर्म रक्षक। तो राजा पूरे प्रजा में छा गए थे। जब प्रजा में छा गए तो सब जगह राजा की प्रशंसा करने लगे लोग कि मैंने आज दिन तक ऐसा राजा बने नहीं देखा था जो प्रजा का हर क्षण खबर लेता है और प्रजा की हर संभव सेवा करते हैं। तो उसी नगर में एक वृक्ष था गांव के बाहर। तो वृक्ष के नीचे एक नाग और नागिन रहा करते। तो सब राजा की प्रशंसा करते और उसी वृक्ष के नीचे नाग नागिन दोनों रहा करते थे। तो सबको सब कुछ मिल रहा है और नाग नागिन को दूध और लावा नहीं मिल रहा है। तो नाग क्रोध में आ गया, कहा रे सुनते हैं प्रजा तो इनकी गुणगान करते हैं, लेकिन हम भी तो उसी के राज में रह रहे हैं। हमें हमारा देख रेख राजा कभी नहीं किया और जब मेरा देख रेख नहीं किया, मेरी खबर नहीं ली, मेरी सुधि नहीं ली। अब नाग क्रुद्ध होकर कहा कि अब चलो उस राजा को आज ही डस लेंगे और मर जाएगा राजा। तो एक बूढ़ी माँ लकड़ी बीनने के लिए गांव के बाहर उसी वृक्ष के निकट पहुंचा जिस वृक्ष के नीचे नाग नागिन रहते थे। तो बूढ़ी माँ लकड़ी बीनते बीनते जब एक गट्ठर लकड़ी बीन लिया तो अब बूढ़ी माँ, अब घर वापस लौटना था बूढ़ी माँ को। सर पर गट्ठर लिए और अब चलने की तैयारी में थे। इतने देर उस गट्ठर जैसे सर पर लिया तो आहट हुई, तो नाग निकला उस वृक्ष के अंदर से और बूढ़ी माँ से कहा ऐ बूढ़ी माँ रुको। तो बूढ़ी माँ रुक गई। जैसे रुका, कहा नाग ने कहा कि जाओ तुम अपने राजा से कह देना कि कल के दिन उस राजा को मैं डस लूँगा और राजा का प्राण अंत हो जाएगा और राजा मर जाएगा। तो बूढ़ी माँ इस बात को सुनकर रोने लगी। अब रोने लगी और इतना कहकर नाग उसी वृक्ष के अंदर में एक धोधर बिल था, उसी में घुस गए और बूढ़ी माँ रोते रोते रास्ते तय कर रहे हैं। जैसे गांव की तरफ रोते हुए आ रहा है तो सब लोग प्रजा के कहने लगे कि अरे बूढ़ी माँ, ऐसा राजा हमें मिला है प्रजा सेवक, और तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें किसने तुझे कष्ट दे दिया? कौन दुख दिया जो तुम रो रही हो? तो बूढ़ी माँ के अंदर से मीठी आवाज़ निकली, कहा बेटा हम इसलिए रो रहे हैं कि मेरे राजा को आज सर्प ने डस लेगा और कल मर जाएगा। पता नहीं कैसा राजा बनेगा इस राज्य का और प्रजा की सुधि लेगा कि नहीं।
इस राजा के रहते हम पूरा प्रसन्न हैं, खुशी हैं। देखो मेरे पास घर नहीं था, घर बना दिया, भोजन नहीं थे, भोजन पहुंचा देते हैं, अन्न पहुंचा देते हैं, वस्त्र पहुंचा देते हैं, दवाई पहुंचा देते हैं। और क्या चाहिए हमें? इस राजा के राज में हम खुशी हैं और कल इसे सर्प डस लेगा, इसीलिए रो रहे हैं हम। अब बूढ़ी माँ अकेली रो रही थी, अब प्रजा भी रोने लगा। रोते रोते 10-20 आदमी बूढ़ी माँ के पीछे रोते रोते राजा के पास आता है। राजा गद्दी पर धर्मवीर बैठे हुए हैं और रोने की बात सुनकर राजा खुद चौंक गए। करे हमसे कहाँ गलती हो गई जो मेरे राज में आज एक प्रजा रो रहा है। राजा गद्दी से उतरकर अपने रुमाल से बूढ़ी माँ की आंसू पोंछते हैं। अब बूढ़ी माँ और जोर जोर से फूट फूट कर रो रहे हैं। जैसे रो रहे हैं तो बूढ़ी माँ से राजा मीठी आवाज में बोल रहा है कि माँ क्यों रो रही हो, क्या दुख पड़ गया, किसने तुझे दंड दिया, हमसे कहाँ गलती हो गई। तब बूढ़ी माँ कह रहा कि बेटा मैं रो रहा हूँ इसलिए, मुझे किसी ने दुख नहीं दिया। आप जैसे राजा मिलना इस संसार में मुश्किल है और तुमसे पूरे प्रजा खुश है और आप से कोई दुखी नहीं है, लेकिन एक नाग और नागिन दुखी है। कल तुझे डस खाएगा बेटा। गांव के बाहर में जो एक पीपल का वृक्ष है, उसी वृक्ष के नीचे एक नाग नागिन रहते हैं। वो हम लकड़ी बीनने गए तो निकल कर हमसे कहा कि देखो तुम अपने राजा से कह देना कल उसे डस लूँगा। आज 2 वर्ष राज गद्दी पर बैठे को हो गए, पूरे प्रजा में उसकी प्रशंसा है राजा की कि ऐसा राजा कभी नहीं बना था। लेकिन धर्मवीर राजा है तो धर्मवीर, सबकी तो सुधि ली लेकिन मेरा सुधि कभी नहीं लिया, इसलिए उसे मैं कल डस लूँगा। इसीलिए मैं रो रहा हूँ बेटा कि तुम्हारे जैसे अब राजा मिलेगा नहीं मिलेगा। सब जितने राजा हुए आज तक सब ने प्रजा की सब कुछ छीनने में रहा, प्रजा को शोषण दमन करने में रहा, लेकिन आपके जैसा राजा नहीं मिला। और इसीलिए पूरे प्रजा खुश है, लेकिन कल जो तुझे डस लेगा, इसीलिए हम सब रो रहे हैं। सब ने हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ा हो जाता है, फूट फूट कर रोता है। राजा अपनी रुमाल से सबकी आंसू पोंछ रहे हैं। कहा रोना बंद करो, इससे काम नहीं चलेगा। राजा बड़े बुद्धिमान, कहा रोने से काम नहीं चलेगा, करने से काम चलेगा। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, सोई कहंता सोई होबोगे, ते निकरिन बाहिर आओ, हो हजूर ठाड कहत हों, अब ते संभर संभार। कि कहने वाला खुद वैसा हो जाए, सोई कहंता सोई होबोगे, वैसा हो जाओ। फिर निकरिन बाहिर आओ, फिर निकल कर बाहर आओ। हो हजूर ठाड कहत हों, अब ते संभर संभार। राजा कहा अब संभलने की जरूरत है, रोने की जरूरत नहीं है माता जी, अब संभलो। तो बूढ़ी माँ चुप हो गई, प्रजा भी चुप हो गया। कहा क्या संभलें? कहा देखो जिस वृक्ष के नीचे वो नाग और नागिन रह रहा है, वहां तक झाड़ू लगाओ और जाओ पंडित जी से, कुम्हार से कह दो मिट्टी का बर्तन बनाए, प्याले बनाए और दीपक बनाए हजारों की संख्या में। और तेली भाई से कह दो तेल सरसों का पेर कर रखे और बर्ती बना लो।
जब हजारों प्याले बन जाएंगे तो जहाँ नाग रह रहा है वहाँ तक सफाई करो और बरभूज भूजने वाली बहन से कह दो कि लावा भूज कर रखे, और यादव जी से कह दो कि दूध आज जितना हो किसी को न दे, वह सिर्फ नाग देवता के चढ़ुआ के लिए रख लो। सब लोग अनुशासन में रह रहे थे, अनुशासन का पालन किया। अब दूध जितना था वो रख लिए गए, तेल आ गया, कुम्हार मिट्टी के प्याला लेकर आ गए, दीपक लेकर आ गए। अब जहाँ नाग रह रहे थे कल न डसना है, तो कल होते होते सारे रात में वहाँ तक इतना दीपक प्रज्वलित कर दिया और रास्ता में फूल बिछाया राजा के घर से लेकर उस वृक्ष तक कि नाग देवता जो मुझे डसने को आएगा फूल पर चढ़कर आए। और जगह जगह दूध लावा बिछा दिया, सब प्याले में लावा है और एक एक प्याले में दूध भरा हुआ है। जहाँ से नाग देवता चलकर आते राजा को डसने के लिए, वहाँ से लेकर प्याला में दूध लावा रखा हुआ है और पूरे रास्ता फूल बिछाया हुआ है। और सदगुरु कबीर की एक साखी याद आती है कि जो तो को काटा बोवे ताही बोवे तो फूल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। कि मेरे मार्ग में अगर कोई कांटा बिछा रहा हो तो हमें बदला में फूल बिछाना चाहिए, क्योंकि जो कांटा बोता है उसको उसके मार्ग में कांटा ही मिलेगा, जिसने फूल लगाया है उसे फूल ही मिलेगा, फूल ही तो तोड़ेगा। तो साहब की बात प्रसिद्ध है, विश्व विदित है, और वही राजा किया। तो जब नाग देवता कल आएगा तो उसके पहले राजा व्यवस्था कर दिया, दूध लावा वहाँ तक पूरे रास्ते में फूल बिछा हुआ है, और जब वहाँ से नाग चल कर आएगा तो फूल पर आएगा, और धूप बत्ती गंध पूरा अगरबत्ती यहाँ से वहाँ तक बिछा दिया। अब नाग जैसे कल सुबह हुआ तो अपनी तैयारी की नाग नागिन दोनों कि चलो आज राजा को डसेंगे। तो जैसे बिल से बाहर हुआ धोधर से वृक्ष से, तो यह दृश्य देखा नाग और नागिन, करे ऐसा दृश्य तो मैंने कभी नहीं देखा था। आज देखते हैं मेरे खाने के लिए दूध लावा रखा है, हर पल हर डेग डेग पर वह प्याला, और इतने दीपक प्रज्वलित है, और देखते हैं फूल बिछा हुआ है यहाँ से लेकर राजा के घर तक। अब नाग उस दृश्य को देखकर खुश हो जाता है कि नहीं नहीं, भूल किसी से भी हो सकती है, राजा गलत नहीं है, मुझे सुधी नहीं, और मैंने क्रोध में आकर कह दिया राजा को डस लूँगा। लेकिन ऐसा राजा, हम तो सुनते थे कि प्रजा का सेवक है राजा, लेकिन सुनते ही नहीं, राजा कर्मनिष्ठ है, राजा कर्मनिष्ठ है। राजा देखो बूढ़ी माँ बोला होगा, और देखो कितना व्यवस्था किया। इतनी व्यवस्था को देखकर नाग नागिन खुश हो गए। कहा अब देखो राजा तक चलो और हम भी कुछ प्रशंसा कर देंगे राजा का, कि बेटा तुम्हारे जैसे राजा आज दिन तक इस गद्दी पर नहीं बैठा था, और तुम्हारे जैसे प्रजा सेवक राजा होना चाहिए। और सदगुरु कबीर की एक साखी याद फिर आती है कि निर्बल को न सताइए जिसकी मोटी हाय, बिना जीव के सांस से लोह भस्म हो जाए। कि देखो कितनी प्रसिद्ध साखी है कि निर्बल को न सताइए,
वह कैसा राजा है, निर्बल का रक्षा करने वाला, कभी नहीं सताया, कितनी बड़ी गद्दी पर बैठा हुआ है। तो किसकी देन है? प्रजा का ही तो देन है। पहले राजतंत्र थे तो राजा ही स्वामी हुआ करते, लेकिन अब तो प्रजातंत्र हो गया है, प्रजा चुनते हैं राजा को। लेकिन आज के राजा प्रजा का शोषण करने में लगा रहता। उस धर्मवीर राजा की क्यों प्रशंसा की जा रही है? उन्होंने प्रजा का सेवा किया और ऐसा ही राजा होना चाहिए। लेकिन आज देखा जा रहा है तो जैसे नाग वहाँ से चलकर राजा तक पहुँचा, राजा अपना दोनों पांव जमीन में फैलाए हुए हैं। जैसे नाग नागिन आए तो राजा दोनों हाथ जोड़कर खड़ा है ऐसे कि लो अब हे नाग देवता मुझे डस लो, मैंने बहुत सा अपराध किया। अब ऐसे राजा जो कह दे, अपने भूल को स्वीकार ले कि मैंने बहुत अपराध किया, मुझे डस लो, भला कौन मूर्ख होगा डस लेगा। साहब कहते हैं भूल मिटे गुरु मिले पारखी, मतलब जो भूल करके स्वीकार ले तो उसे पारखी गुरु मिलता है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई, कहे कबीर भूल की औसत, पारख सबकी भाई। राजा दोनों हाथ फैलाए, हाथ जोड़े खड़ा है कि लो अब डस लो माँ मुझे। अब नाग और नागिन दोनों हाथ जोड़कर खड़ा है, बेटा तू डसने योग्य नहीं है, तू प्रशंसा के योग है। तुम्हारे जैसे राजा मैंने तो सुना था प्रशंसा, लेकिन आज खुद देख रहा हूँ कि तुझे थोड़ी सी आहट पड़ा। सुना तुमने इतनी बड़ी व्यवस्था की मेरे लिए, तो बेटा तुझे मैं डसूंगा नहीं, तुझे मैं आशीष देने आई हूँ। नाग नागिन दोनों एक वरदान भी तुझे देना चाहता हूँ। तब राजा को कहे एक वरदान, तो राजा हाथ जोड़कर खड़ा है कि मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, आपकी आशीष चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। इससे बड़ा और क्या होगा, मुझे अपने से बड़ों का आशीष चाहिए, आशीर्वाद चाहिए कि ऐसे हम प्रजा का सेवा करते रहें। तो अब नाग ने कहा नहीं नहीं बेटा मैं प्रसन्न हूँ, एक आशीर्वाद ले लो, एक वरदान मैं देना चाहता हूँ। तब राजा सोचने लगे कि कौन सा वरदान लूँ, राज में तो किसी चीज़ का कमी नहीं है, धन विद्या पशु पक्षी हाथी घोड़ा जमीन मकान दुकान प्रजा सब कुछ से परिपूर्ण है। अब वृक्ष में जो फल लगा है अब क्या मांगूं? तो राजा सोचते सोचते नाग देवता से कहा कि देवता अगर मुझे देना चाहते हैं तो मुझे वह वर दें कि जो कीड़े से लेकर कुंजर पशु से लेकर पक्षी जो कुछ बोले उसकी आवाज़ को मैं पहचान लूँ कि क्या बोल रहा है क्या मांग रहा है, यही वर मुझे दे दीजिए। अब यही वर दे दीजिए। दोनों हाथ जोड़कर खड़ा है राजा। कहा कीड़े से लेकर कुंजर और पशु से लेकर पक्षी तक जो कुछ बोले मैं उसे पहचान लूँ कि वह क्या आपस में बात कर रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर राजा खड़ा है और मांगने लगा। तो नाग देवता कहा ठीक है लो वही वर दे रहा हूँ तुझे, लेकिन इसे किसी को बताना नहीं है। अगर बताओगे तो तुम मर जाओगे और वह जीवित हो जाएगा। अब बात मंत्र तो किसी को एकांत में दिया जाता है, तो बस राजा को एकांत में लिया और वह वर दे दिया। अब राजा सबकी बात बूझने लगा। पशु क्या बोल रहा है उसकी बात बूझने लगा, पक्षी क्या बोल रहा है उसके बात बूझने लगा, बकरी क्या बोल रहा है उसके बात बूझने लगा, कीड़ा क्या बोल रहा है कुंजर, सब की बात को परखने लगा राजा।
किसकी क्या इच्छा है। जब सब अपने में बात करते हैं तो सब अपना अपना कमी की पूर्ति के लिए अपने में बात करते हैं। अब राजा सबकी बात परखने लगा, बूझने लगा। तो जब नाग देवता आशीर्वाद देकर चले गए तब उनके पत्नी पूछने लगे, राजा साहब आपको कौन सा आशीष वरदान दिया, एक वरदान कौन सा दिया। तो अब राजा कहा करे पत्नी से, यह कहने को नहीं है, सिर्फ करने को है। हे रानी, मैं अगर तुझे बता दूं वह बात तो मैं मर जाऊंगा और तू जीवित रहेगी। तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा बात सुनकर अब नारी हठी होती है। कहा पति पत्नी में बात छुपाना नहीं चाहिए, कहना चाहिए। और मैं तो तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, आधा अंग का मालिक हूँ, और मुझसे तुम क्या छुपा रहे हो, मुझे कहना पड़ेगा। अब राजा रानी के बस होकर कहा, देखो अगर तुम कह रहे हो कहना पड़ेगा, मेरा प्राण ही तुम्हें प्यारी है, मरना ही प्यारा है, तो देखो अब कह दो मंत्री को रथ सजाए और चलो गंगा घाट पर ले चलो। वहाँ हम मरेंगे, हमारी तुम दाह संस्कार कर देना, मैं तुझे बता दूंगा और मैं मर जाऊंगा। अब नारी हठ इतने बड़े हठी कि कहने की क्या बात। अब वही हुआ, मंत्री को कह दिया रथ सजाओ, और राजा रानी बैठा और यहाँ से चल पड़े। जब चल पड़े तो एक जगह एक कुआं था, वहाँ एक वृक्ष था। वृक्ष के नीचे कुआं में एक घास लगा था, और घास खाने के लिए एक बकरी कह रहा है अपने पति से, बोतू महाराज से, देखो वह घास मुझे लाकर दे दो तो मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा। अब राजा उस बात को सुना और हंस दिया। कहा देखो, अब रानी के मन में हो गया कि घास क्यों दिए, क्या देखा अच्छा खराब जो आपने हंस दिए। कहा अब यहाँ नहीं बताऊंगा, जब तुम हट किए हो चलो गंगा घाट पर बता दूंगा, जिसके तलाश में तुम जा रही हो। कुछ देर विश्राम किया और पुनः फिर जब गंगा घाट पर पहुंचा तो ऐसे भेड़ बकरी चर रहे थे घाट के बगल में, और एक लकड़ी पर बहुत हरे भरे घास हिलते हुए जा रहे थे। जैसे घास हरा भरा जा रहे थे तो फिर एक बकरी उस बोतू से कह रहा है कि देखो ये हरा भरा घास तुम मुझे हेल कर नदी से ले आओ। देखो एक गट्ठर घास का भसते हुए जा रहा है, वह लेकर आओ। अब बोतू ने कहा देखो हम धर्मवीर राजा नहीं हैं जो पत्नी के कहने पर मरने के लिए आ गया है गंगा घाट पर। अब राजा उस बात को सुन लिया। कहा रे, एक पशु में इतने ज्ञान कि देखो हम तो मनुष्य हैं, नारी के कहने पर हम मरने को तैयार हैं। देखो एक पशु बकरी कह रहा है कि घास का गट्ठर भसते हुए जा रहा है, तुम ले आओ नदी से। और वह
वो तू कह रहा है कि हम धर्मवीर राजा नहीं है जो नारी के कहने पर मरने के लिए आ गए गंगा घाट पर। हम घास लाने जाऊं और उस नदी की तीव्र धारा में पड़कर, घुरना में पड़कर अपना प्राण गंवा दूं? हम धर्मवीर राजा नहीं हैं। तुमरे जैसे बकरी बहुत मिल जाएगा। अब बकरी उदास हो गई और राजा जैसे सुना, राजा खड़ा हो गया। करे एक पशु में जब इतना ज्ञान है, तुम मनुष्य हैं, राजा हैं, हम में कुछ ज्ञान ही नहीं है जो किसी के कहने पर मरने को तैयार है। राजा उठ खड़ा हुआ, कहा रानी अब तुझे रहना है या नहीं रहना है? हम तुझे यह मंत्र बताने को तैयार नहीं हूं। बस उठकर खड़ा और राजा चल देते हैं। और सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि देखो, नारी हट और किसी ने किया था, और यह पूर्व का कितना पढ़ा लिखा नारी हो। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि नारी जो है ना, इसमें बहुत सारे अवगुण है। नारी अवगुण सत्य कवि कहई, 8 अवगुण रहई। उसमें 8 अवगुण लगा रहता है। तो जैसे राजा खड़ा हुआ और नहीं बताया, रानी भी उदास हो गई कि ठीक, मैंने तो हट किया, जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तो यह मंत्र सुनकर मैं क्या करूँगा। वह भी उसे ज्ञान हुआ और राजा नहीं सुनाया और पुनः प्रजा का सेवा के लिए अपने राजगद्दी पर चला आता है। अब राजा पहले तो प्रजा का सेवक था, अब कीड़े से लेकर कुंजर का सेवा करने लगा। पशु से लेकर पक्षी तक जो कुछ मांगे, पशु के चारा में कभी कमी नहीं किया। और पक्षी की सेवा में दाने बिछाया करते कि जाओ फेंक दो दाने, पक्षी चुंगेंगे दाने। अब उसके राज में पशु पक्षी कीड़े कुंजर सभी प्रसन्न हैं। सबके आशीष से राजा को सब आशीर्वाद दे रहा कि युग युग जियो राजा, कभी ना मरो। तो आज देखो, राजा अच्छा किया तो उसका प्रशंसा हो रहा है, अभी भी जीवित है। आज भी लोग अमर हैं, मर तो गए लेकिन अमर हैं, उनकी गाथाएं गाई जाती है। क्यों? उन्होंने अच्छा किया, तो अच्छा का फल अच्छा ही होता है। और सदगुरु कबीर कह रहे हैं, एक भजन सुने। मिलना हो सो मिलजुल ले जे, यही दम का मेला है। मिलना हो सो मिलजुल ले जे, यही दम का मेला है। दीपक है सो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है। जाको समझ पड़े सोई मानुष,
नहीं तो माटी ढेला है। जाको समझ परे सोई मानुष, नहीं तो माटी ढेला है। मिलना हो सो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है। जाको समझ पड़े सोई मानुष, नहीं तो माटी ढेला है। बाबुरा गाँव अनोखी बसती, कोई हंसता कोई रोता है। इस दुनिया की यही रीत है, सुख महंगा दुख सस्ता है। इस दुनिया की यही रीत है, सुख महंगा दुख सस्ता है। बाबरा गाँव अनोखी बसती, कोई हंसता कोई रोता है। इस दुनिया की यही रीत है, सुख महंगा दुख सस्ता है। इस दुनिया की यही रीत है, सुख महंगा दुख सस्ता है। साधु संत का कहा नहीं माने, पाप के मेघ बरसता है। साधु संत का कहा नहीं माने, पाप के मेघ बरसता है। चौर देखो कीचड़ पानी, जो आता सोई फंसता है। चौर देखो कीचड़ पानी, जो आता सोई फंसता है। अमर लोक से आए हो बंदे, फिर यमरापुर जाता है। अमर लोक से आए हो बंदे, फिर यमरापुर जाता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो,
ऐसी लगन लगाता है। अमर लोक से आए हो बंदे, फिर यमरापुर जाता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ऐसे लगन लगाता है।